is a very huge really. एक पहाड़ को काट के 3 स्टोरी बिल्डिंग 1500 years ये back. परफेक्ट बिल्डिंग जो आज का होता है ये उस जमाने का 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ये उस जमाने का 3 स्टोरी बिल्डिंग है। सोचो उस समय मशीन नहीं था, कुछ ऐसा औजार नहीं था, कुछ सीमेंट नहीं था, कुछ सलिया नहीं था, पूरा पहाड़ को काट के 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाया। वो 3 स्टोरीज कट्टर ये अन्य वकड़ी रहा है सिंगल रॉक्स। ये भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। Wow, they are all carved with only one rock. It's amazing. अभी तो एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया ये सब आर्कोलॉजी में, बट उस जमाने का मेडिटेशन सेंटर था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। ये जो है ये भी 3 स्टोरी केवस है। वो 12 नंबर था, ये 11 नंबर है। तो 11 नंबर वाला जो केवस है ये भी 3 स्टोरी है। तो ये उनका रेसिडेंशियल एरिया है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का हॉस्टल है भैया। Wow. देखिए जो 1 to 12 जो बुद्धिस्ट ग्रुप है ना सर, उसमें से केव नंबर 10 सबसे सुंदर गुफा है। ये वाला? हाँ, ये सबसे सुंदर गुफा है बुद्धिस्ट ग्रुप में। इसमें आपको जाकर विजिट करना है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये केव नंबर 10 है। इस केव का नाम है चैत्य विहार। चैत्य विहार। सो इस केव को चैत्य विहार इसलिए कहा जाता है, जो बुद्धिज्म में जो प्रार्थना कक्ष होता है ना, प्रेयर हॉल, पूजा पाठ करने का जगह, उसे चैत्य विहार कहा जाता है। या फिर जिस केव में एक बड़ा सा स्तूपा होता है ना, एक स्तूप, इसके इनसाइड में एक स्तूपा है। जिस केव में स्तूपा होता है उसे चैत्य विहार कहा जाता है। चैत्य का अर्थ होता है चैतन्य। इस केव को और 2 नाम से जाना जाता है, लोकल नेम कारपेंटर सब हाउस या फिर अंदर जाते हैं। ओके, कारपेंटर सब हाउस या फिर विश्वकर्मा की गुफा भी कहा जाता है इस केव को, लोकल नेम। इसलिए आप केव में एंटर करोगे ना, सीलिंग पे देखते हो ना आप, जैसा कारपेंटर से वुड में स्ट्रक्चर करता है वैसा सीलिंग पे देखने मिलता है। आपको ऐसा लगता है लाइक वुड, बट इज नॉट वुड, ये सब स्टोन का है। इसलिए इस गुफा को कारपेंटर सब हाउस कहा जाता है। विश्वकर्मा जी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। जो आर्किटेक्चर ऑफ जो गॉड थे उनको इस केव को डेडिकेट किया है। केव के अंदर जाने में आपको ऐसा फील होता है इस केव को कोई साधारण मनुष्य काम नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई गॉड गिफ्ट नहीं चाहिए या फिर स्वयं विश्वकर्मा भगवान, वो इसीलिए क्योंकि आर्किटेक्चर ऑफ गॉड माने जाते हैं और कारपेंटर्स ऑफ पैराडाइज माने जाते हैं, स्वर्गीय निर्माते। उनको इस केव को डेडिकेट किया है। इस केव को और नाम से जाना जाता है एलिफेंट का जो स्केलेटन जो होता है ना, क्योंकि आप केव में एंटर करोगे और ऊपर सीलिंग पर देखते हो, आपको ऐसा फील होता है कि आप एक एलिफेंट के स्टमक में समक्ष खड़े हो। हर एक रिलीजन में 2 पार्ट होते हैं। सो बुद्धिज्म में भी 2 पार्ट होते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान पार्ट वाले जो लोग होते हैं वो स्तूपा को फॉलो करते हैं, तो महायान पार्ट वाले जो लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। इस केव में दोनों पंथ का संगम है सर। एक 20 फीट का स्तूपा है और एक 12 फीट का गौतम बुद्ध भगवान जी का टीचिंग ऑफ द व्हील नाम का एक स्टैचू है, धर्मचक्र नाम का मुद्रा। गौतम बुद्ध भगवान जी को जिस ट्री के नीचे जो इनलाइटमेंट जो मिला था, उन्हें अपन बौद्ध गया कहते हैं, बोधि ट्री कहते हैं और पीपल का पेड़ कहते हैं। सामने देखिए ऊपर वाला लकड़ी वाला जो डोर दिख रहा है, उस लकड़ी के डोर के ऊपर में जो विंडो दिख रहा है आपको, ऐसा कॉमन टाइप जैसा बोधि ट्री का जो लीफ का जो डिजाइन होता है। अच्छा। सो उनके राइट साइड में एक मंदिर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर है। अच्छा। लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर है। दोनों में डिफरेंस देखिए, साउथ के जितने भी मंदिर होते हैं उनके ऊपर एक गोपुरम का स्ट्रक्चर होता है जो आपको इधर राइट साइड में देखने मिल रहा है। नॉर्थ इंडियन जितने भी टेम्पल्स होते हैं एस शेप के होते हैं, सिकर वाले। ओके एस शेप के सिकर वाले। उस स्ट्रक्चर के अंदर में छोटे छोटे जो पीपल है, इधर में आर्यन पीपल दिखाया गया, उधर में द्रविडियन। सो इन दोनों टेम्पल को देख के समझ में आता है उस पीरियड में जो मेकिंग टाइम के लिए जो आर्किटेक्चर थे वो साउथ इंडिया से और नॉर्थ इंडिया से दोनों भी थे, आर्यन और द्रविडियन। इसलिए आप इनका सिंबल समझ सकते हो जो उन लोगों ने वहाँ पर छोड़ा है। वो जो विंडोज के ऊपर आपको एक मेल और 2 फीमेल लिख रहे हैं दोनों साइड से, उन्हें गंधर्व स्टैचू कहा जाता है। जैसे कि वेलकम करते हुए दिखाया गया है। उस समय वेलकम लिखने का प्रथा नहीं था, तो ऐसे गंधर्व स्टैचू दिखाए जाते थे। उससे आप एंजल्स भी कह सकते हो। अब इस केव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जाली वाला गोल विंडो दिख रहा है आपको, जो बोधि ट्री का जो लीफ है ना, उसके अंदर में जो जाली वाला गोल विंडो है ना, वहाँ से सूर्य की जो रोशनी है ना, सनसेट, तो गौतम बुद्ध भगवान जी के चरणों से लेकर फेस तक नेचुरल लाइट जाता है। बट ईयर्स में 2 डेज ऐसे आते हैं, ओनली 2 डेज ईयर्स में। 3 अक्टूबर एंड 10 मार्च जब भी उनके फेस पर लाइट जाता है तब एक ऐसा फील होता है उनको स्वयं और नॉलेज प्राप्त हो रहा है। मेरे पास वो फोटो में दिखा सकता हूँ थोड़ा कि उनके फेस पे वो लाइट जाना चाहिए, बट ये रोज नहीं जाता, ईयर्स में ओनली 1 डे जाता है। तो फर्स्ट उनके फेस पे वो लाइट जाता है, बाद में उनका चरण स्पर्श के सूर्यास्त होता है। यानी कि इंडिया का एकमात्र ऐसा बुद्धिस्ट केव है जिनका चरण स्पर्श के सूर्यास्त होता है, ये वाला केव है। ओके, जो सबसे ऊपर वाली जो स्टैचू है आप साइड में सबसे ऊपर, उन्हें मिथुन कपल कहा जाता है सर। आज के जमाने में फैमिली प्लानिंग, हस्बैंड एंड डॉटर एंड सन, इनकी छोटा परिवार सुखी परिवार सर, हैप्पी कपल के नाम से भी जाना जाता है। आज से 1500 ईयर्स पहले उन लोगों ने आने वाले पीढ़ी के लिए ऐसा मैसेज दिया था, जितना छोटा परिवार रहेगा उतनी हैप्पी फैमिली रहेगी सर। आज के पीरियड में आपको बोलते हैं हम 2 हमारे दोस्त। तो इस केव में आप जाओगे, बुद्धम शरणम गच्छामि कहोगे, आपकी आवाज पूरी गूंज कर रीसाउंड आएगा। पहली बार होगी, बट इस केव में सबसे सुंदर एक I see this great Buddha. Wow.
The sun rays fall from the top and the Buddha will get light. Guys, see this huge Buddha. Wow, it's amazing. It's great to do like this. Guys, see this, how much big these steps are there. Cannot. Sorry. Hi guys, we haven't done anything but we don't know what we entered. Center Annapurna, Anandadeya, Vishnu protected, and Brahma is created. तीनों भी है. Very important lords का order inside. शिवलिंग मंदिर में है. ये गंगा नदी मगर में है. यमुना घाट के ऊपर है. ये नदियाँ शिव को पानी अर्पण करती है. शिवलिंग हाथ लगा के. Guys, see this huge place. It's elevators. I already told you. Hang up. Beautiful. Come on, let's go. See, you can see the water. See the Japanese or Thailand people. You can see them, but I can't understand.